नमस्कार दोस्तों, लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है और मैं हूं अमित कुमार सिंह। बिहार से आज सबसे बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे। खबर बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 से जुड़ी हुई है, जिसमें 1,80,000 करोड़ का निवेश हुआ है। देश विदेश के कई बड़ी कंपनियां इस बड़े आयोजन में वो हिस्सा ली और उन्होंने बिहार के प्रगति, बिहार के विकसित बिहार बनाने में एक संकल्प लिया। इस बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शामिल होना था, लेकिन जो जानकारी लाइफ टाइम्स को मिली सबसे पहले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बड़े कार्यक्रम में जो ज्ञान भवन में आयोजित था वहाँ वो नहीं आ सके। इसके लिए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने एक मुख्यमंत्री का पत्र इस कार्यक्रम के दौरान पढ़ी। उसमें ये लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चूँकि बीमार है, वायरल फीवर है, इसकी वजह से सर्दी खांसी है, वो नहीं आ सके। लेकिन उन्होंने जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उनको एक पत्र लिखकर उनसे माफ़ी मांगी और ये भी कहा कि आप हमारे इस बिहार के प्रगति में हिस्सेदार बन रहे हैं, योगदान कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। ये तो उस पत्र की बात हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नहीं आने को लेकर उसमें जो दलील दी गई वो सरकार के तरफ से ऊर्जा मंत्री ने विजेंद्र यादव ने रखा। लेकिन इस पर आरजेडी ने एक सवाल उठाया। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इतने बड़े आयोजन में नहीं जाना, बीमारी एक अपनी जगह पे है कि वो बीमार हो सकते हैं, कोई भी बीमार हो सकता है, वो वायरल फीवर से ग्रसित हो सकता है। लेकिन आरजेडी का इशारा दरअसल इस तरफ था कि ठीक एक दिन पहले, यानी जो कार्यक्रम होता है ग्लोबल मीट जो होता है उसके एक दिन पहले एक संयोग कहिए या जो भी इस रूप में लीजिए कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखकर, मुख्यमंत्री के नाम से चिट्ठी लिखी जाती है। उस चिट्ठी में मुख्यमंत्री से अपील की जाती है नीतीश कुमार से कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में संसद में कुछ इस तरह का बयान देते हैं जो आपत्तिजनक है और जिसको काफ़ी लोग आहत हुए हैं, खासकर एक खास समुदाय, दलित समुदाय आहत हुआ है। तो इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उस चिट्ठी में इसका जिक्र था कि आप एक समाजवादी चिंतक रहे हैं नीतीश कुमार, तो जाहिर है आपको सोचना चाहिए कि किस तरीके से महान व्यक्तित्व वाले बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह है और अमित शाह इस तरीके का बयान देते हैं, उस पर माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। तो एक तरीके से नीतीश कुमार को रिझाने और नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के लिए इंडी गठबंधन काफ़ी दिन से लगी हुई है, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी है। अब इस चिट्ठी को लेकर आरजेडी ने यह कहा कि नीतीश कुमार को रिझाने नहीं बल्कि नीतीश कुमार अब आत्ममंथन कर रहे हैं। आत्ममंथन इसलिए, आत्मचिंतन इसलिए कि नीतीश कुमार के अंदर एक समाजवादी सोच है, एक चिंतक रहे हैं। जाहिर है उनके अंदर भी ये चीज़ें अंदर उबाल मार रही होंगी कि आखिर इतने महान व्यक्तित्व वाले बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बीजेपी की सोच क्या है। जाहिर है आरजेडी का ये कहना है कि एक बड़ा कारण है जिसमें कि नीतीश कुमार इस बड़े आयोजन से उन्होंने दूरी बनाई, क्योंकि मीडिया वहाँ सवाल उनसे कर सकता था और वो बीजेपी के साथ वो साथ में साझा नहीं करना चाहते थे मंच को। ये आरजेडी का एक तरीके से परसेप्शन है, आरजेडी का एक पूर्व धारणा है कि इस तरीके से नीतीश कुमार के मन में चल रहा होगा, कौतूहल होगा। दूसरा चीज़ ये भी है कि एक टीवी इंटरव्यू में अमित शाह से जब ये पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार चेहरा हो सकते हैं, आखिर बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, इस पर अमित शाह ने चुप्पी साध ली। अब देखिए इस बात की चर्चा और कहीं हो ना हो, लेकिन आरजेडी चूंकि सबसे धूड़ विरोधी पार्टी है
नीतीश कुमार और बीजेपी को एक क्षण में चाहती है कि पटखनी देके फिर से सत्ता में आ जाए तेजस्वी यादव, तो उनकी पार्टी इस तरफ इशारा कर रही है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर जब चुनाव लड़ने की बात चल रही है, पिछले 20 साल से बिहार का वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो आखिर अमित शाह को बोलने में क्या हर्ज था। ये आरजेडी यानी कि संभावनाएं तलाश रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आरजेडी को लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो किसी भी तरह से उनके पाले में आ जाए, और जब ऐसा मौका मिला है तो इस मौके को वो भुनाने में लगी हुई आरजेडी, न सिर्फ आरजेडी बल्कि पूरा विपक्ष चाहता है कि किसी भी तरीके से जो एक सोशल इंजीनियरिंग, एक बड़े चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार की छवि रही है बिहार में, 20 साल से बिहार की सत्ता पे काबिज रहे हैं, किसी भी तरह से उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। जाहिर है कि हर कोई चाहता है कि नीतीश कुमार को अपने पाले में कर ले, फिर चाहे वो बात बीजेपी की हो, बीजेपी की अपनी एक मजबूरी है, आरजेडी को भी एक बड़ी मजबूरी है। आरजेडी भी समझती है कि अगर नीतीश कुमार के चेहरे के साथ आप चलते हैं, उनके साथ मिलकर आप रहते हैं, तो बिहार में फिर से वो सत्ता में आ जाएंगे। तो ये एक पहलू है जिसको लेकर आरजेडी को भी लगता है कि हम किसी भी तरह से नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लें। यही नहीं बल्कि राहुल गांधी को भी लगता है कि नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो एक स्वच्छ छवि का चेहरा है, समाज में हर लोगों को साथ लेके चलने वाला चेहरा है, एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में नीतीश कुमार के साथ, ये पूरा इंडी गठबंधन जानता है। अब ऐसे में आरजेडी संभावनाएं तलाशते हुए इस चक्कर में है, इस अवसर तलाशने में लगी है कि किसी भी तरह से एक ऐसा मौका तलाशा जाए जिसमें नीतीश कुमार नाराज हो जाए। नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं अब हम दोबारा इधर उधर नहीं जाएंगे, अब हम कहीं पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन ये जब भी होता है तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं। और जो सियासी हलकों में भी इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिर नीतीश कुमार इतने बड़े का आयोजन में, इतना बड़ा इन्वेस्टर मीट हुआ जिसमें 1,80,000 करोड़ का निवेश होता है, उससे वो दूरी क्यों बुला रहे हैं? क्या कुछ और खिचड़ी पकड़ा है? क्या एनडीए में ऑल इज वेल है? क्या कहीं कुछ ऐसा मनमुटाव शुरू हो गया है? क्या वो अमित शाह के कारण इस तरह से हो रहा है? क्या अमित शाह ने वाकई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं ले पाए, ये कहीं ना कहीं खटक रहा है? या फिर जो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सवाल पर, कहीं नीतीश कुमार नाराज तो नहीं है? ऐसे कई पहलू, ऐसी चर्चा गली मोहल्लों और सियासी हलकों में चल रही है, लेकिन आरजेडी मौके के तलाश में और आरजेडी ने दांव खेल दिया है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, क्योंकि जेडीयू तो पत्र लिख के संजय झा ने अरविंद केजरीवाल को जवाब दे दिया, लेकिन अंदर खाने में चल क्या रहा है? अंदर खाने में दरअसल नीतीश कुमार को लेकर कौतूहल मचा हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार चुपचाप क्यों मौन है, क्यों इस पूरे मसले पर नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई बड़ा प्रवक्ता आके सामने नहीं बोल रहा है कि आरजेडी जो कह रहा है वो गलत है। तो कुछ ना कुछ तो अंदर में खिचड़ी पक रही है। अब इंतजार करना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मीडिया से रूबरू होते हैं तो इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहते हैं। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस डोरे डालने में लगी हुई है कि किसी भी तरह से 2025 चुनाव के पहले नीतीश कुमार को अपने पाले में किया जाए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ राजनीतिक उतार चढ़ाव, बदलाव होता है और किस तरीके से इस बदलाव में नीतीश कुमार किस तरफ रहते हैं, या फिर अभी जब बीजेपी के साथ एनडीए में है तो क्या जो तलाश, ये संभावनाएं आरजेडी खोज रही हैं उसमें वो कितना वह सफल होती है, इस पल का थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन नज़र हमारी बनी रहेगी। तो आप इस खास चर्चा में हम आपसे ये जानकारी दे रहे थे और आपके साथ ये बातें शेयर करना चाहते थे कि आखिर किस तरीके से बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार बिहार बिजनेस समिट में न जाने को लेकर किस तरीके से संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। किसी खास मुद्दे के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक मुझे और लाइव टाइम्स की टीम को आप धन्यवाद दीजिए। फिर आने वाले दिनों में फिर से आपके साथ नए किसी मुद्दे के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया।